सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? बहुत ही बकवास दिन था आज। मतलब मार्केट में कुछ बेसिकली कुछ खास मूव है नहीं आज, राइट? सो अपना पूरा सेटअप समझते हैं। देखो, हमारा सेटअप सिंपल था यार। जब तक मार्केट इनके बीच में है, ठीक है, हमको ट्रेड नहीं करना। और देखो, मैंने आपको हर बार ये चीज़ बोला है और आज मैंने अपने खुद के रूल्स यहाँ पे मैंने ब्रेक किए। क्यों? क्योंकि देखो, रीज़न मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से। पहला, हमारा पहला रूल यही है ना कि जब मार्केट्स के बीच में होगा हमें कोई ट्रेड नहीं करना, राइट? अब इस पॉइंट पे अब खुद देखना, अपना सेटअप्स लगाओ, क्लास पार्टिसिपेंट अब खुद देखो। इस पॉइंट पे हमें पता था सी साइड जाना है, बट ये इसके बीच में था, राइट? बट इस पॉइंट पे हमारे सारे के सारे पैरामीटर, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे सारे के सारे पैरामीटर्स अलाइंड थे, राइट? और जब ये वापस से रिवर्स आया यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पे हर एक चीज़, हमारे पास क्लियर पिक्चर मिल चुका था कि ऑलरेडी हमको करना क्या है। तो हमें करना क्या था यार? हमें एग्जैक्टली इस पॉइंट पे बाय करना था, यहाँ पे हमें बाय करना था, इस पॉइंट के ऊपर, सॉरी इस पॉइंट के ऊपर बाय करना था, है ना, यहाँ पर। एंड हमारे स्टॉप लॉस रहता है इसका स्विंग लो, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इजी सेटअप था यार, बहुत इजी सेटअप। इस पॉइंट पे हमारा सेटअप तैयार हो चुका था कि हमें करना क्या है, और एग्जैक्टली मैंने वही किया। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अगर आप नहीं हो तो आप ज्वाइन कर लेना प्लीज़। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे खुद ही बता रखा है कि सारे के सारे पैरामीटर्स अलाइंड है और ये अबव 79 हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किया 79 पे एंट्री, ठीक है। अब देखो मार्केट ने किया क्या इस पॉइंट पे, देखना समझना। मतलब हम लोग बेसिकली बहुत सही थे, बस मार्केट आज मूव नहीं करना चाहता, मे बी बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, ठीक है, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे मूव नहीं किया होगा। आई डोंट नो, ठीक है। मैं फालतू के वो ज्ञान नहीं देता यार कि ऐसा हुआ, नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। बट मुझे इतना पता है कि भाई मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मेरी एंट्री इस पॉइंट के ऊपर थी, स्टॉप लॉस मेरा स्विंग लो था, 1:2 का मेरा टारगेट था, दैट्स इट, ठीक है। फर्स्ट यहाँ इसने अटेम्प्ट किया, नहीं ब्रेक कर पाया। सेकंड अटेम्प्ट किया, नहीं ब्रेक कर पाया। थर्ड अटेम्प्ट किया, नहीं ब्रेक कर पाया। फोर्थ अटेम्प्ट में यहाँ मुझे लग रहा था कि भाई ये ब्रेक करेगा ही करेगा, क्योंकि फोर्थ अटेम्प्ट बहुत स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट होता है और इसमें ना ये ब्रेक होने के चांसेस के हाई होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे कह दिया था ग्रुप पे कि भाई देखो, फोर्थ अटेम्प्ट हुआ है सेम लेवल पे, अगर अब यहाँ पे टारगेट नहीं लगता तो हमें एग्जिट कर जाना है भाई अपने बहुत छोटे से लॉस पे, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर जाना है। और फिर मैंने वही किया, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे मैंने यहाँ पे एग्जिट के लिए बहुत छोटा सा लॉस लिया। मैंने आपको दिखा देता हूँ। मैं देखो, सिर्फ 600 रुपये का लॉस है मेरा। एक टाइम पे मेरा ये सिर्फ 200 रुपये का लॉस था, ठीक है। उसके बाद मैंने एक आध छोटे मोटे से स्कैल्प किए, जिसकी वजह से मेरा लॉस ये बढ़ गया है, ओके। सो बेसिकली इस सेटअप में मेरा जो लॉस था वो 200 रुपये का था, बट मैंने इसके बाद फिर एक सेटअप लिया यहाँ पे भी मेरा एसएल गया, ठीक है। ये कोई मतलब मेरा सेटअप नहीं था, ये मैंने बस यूं ही स्कैल्प के लिए ट्रेड किया था, क्योंकि मेरा लॉस बहुत छोटा था तो मैं रिस्क ले सकता था, बस मैंने इसलिए वहाँ पे किया। अदरवाइज वो कोई ट्रेड नहीं बनता था, आपका सिर्फ एक ही ट्रेड बनता था। इस पॉइंट पे एंट्री अच्छी थी, मार्केट ने देखो उस पॉइंट पे आके थोड़ा टाइम भी स्पेंड किया, इसका मतलब हम लोग सही थे। फोर्थ अटेम्प्ट में ब्रेक होके ऊपर इसको जाना चाहिए था, और हमें कोई बड़ी टारगेट्स नहीं चाहिए थे यार। हमने ऐसा कोई बहुत बड़ा टारगेट लेके नहीं चला था, हमारा टारगेट था अराउंड इस पॉइंट पे, ठीक है। ये नहीं, देखो अगर मैं आपको लेवल्स दिखाऊं, हमारा टारगेट था ये 22,740। इस पॉइंट तक भी अगर ये पहुंच जाता, ठीक है, मैं ऑल टाइम हाई की बात नहीं कर रहा, 740 की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट तक 22,740 की, अगर ये इस पॉइंट तक पहुंच जाता तो अपने आप ही हमारे टारगेट्स अचीव हो जाते। जो 20 पॉइंट से 30 पॉइंट्स के टारगेट थे वो आराम से अचीव हो जाते, ठीक है। बट ठीक है, मार्केट ने ऐसा नहीं किया, कोई बात नहीं, हमने छोटा सा लॉस लिया और हमने बंद कर दिया। एंड दैट इज द गेम। जिस दिन हमने कमाया था उस दिन हमने 2,500 रुपये कमाए थे। जब हमने लॉस किया तो हम लोग अंडर 1,000 रुपीज़ लॉस करते आ रहे हैं, ठीक है। हमने लॉस बहुत छोटे छोटे किए हैं। अब देखो, हो सकता है कल मार्केट हमें अच्छा प्रॉफिट दे दे, मे बी, बट लॉसेस हमारे छोटे होने चाहिए, तब तक हम लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, मार्केट में 4 क्वाड्रेंट होते हैं: छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट, ठीक है, बड़ा प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट एंड बिग लॉस, ठीक है, बिग लॉस। अब कमेंट करके मुझे आप बताना कि इनमें से कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें एक ट्रेडर को कभी नहीं आना चाहिए। उसके अलावा आप कहीं पे भी हो, आपको हमेशा पैसा बनता मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, वो क्वाड्रेंट है ये बिग लॉस। जब तक आप इस क्वाड्रेंट में नहीं हो तब तक आप पैसा बनाओगे मंथली बेसिस पे, ठीक है। आप चाहे छोटे प्रॉफिट्स लो, छोटे लॉस लो, या बड़े प्रॉफिट्स लो, फर्क नहीं पड़ता। इनका एवरेज हमेशा क्या निकल के आता है? पॉजिटिव, ठीक है। बस जब तक ये अगर आपने इंक्लूड नहीं किया ना, तब तक आप पॉजिटिव में ही क्लोज करोगे। हमने पिछले पूरे महीने पॉजिटिव में क्लोज किया, हर हफ्ते पॉजिटिव में क्लोज किया। ये वाला वीक भी हमारा अभी तक पॉजिटिव है, ठीक है। कल भी अगर मैं लॉस में जाता हूँ तो भी मैं पॉजिटिव में ही रहने वाला हूँ, ठीक है, या फिर मैं न्यूट्रल होने वाला हूँ। बट इतना मैं श्योर हूँ कि भाई एक दिन का मेरा प्रॉफिट जो है वो मेरे को पूरे हफ्ते भर बचा के रखता है, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग, ठीक है। जिसको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता यार वो है। आपको अभी आएंगे बहुत सारे ज्ञान मिलने वाले, जो बहुत तरह तरह की बातें करेंगे। कल मार्केट जब ये गिरा
बहुत लोग आ गए थे, यस प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई, ये हो गया वो हो गया, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, 10-12 लाइनें ड्रॉ करके बैठ जाओ, कहीं ना कहीं से तो वो रिवर्स करेगा ही, और वो आपको बता देंगे देखो हमने कहा था यहाँ से रिवर्स करेगा, वहीं से किया, ठीक है। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, अभी आप नहीं समझोगे कोई बात नहीं, कल परसों आपको समझ में आ ही जाएगा ये चीज़। सिंपल सा फंडा है मार्केट में, आप किसी भी बड़े से बड़े ट्रेडर्स को उठा के देख लेना, उनका जो स्पीच होता है, जब उनके टेडेक्स टॉक्स होते हैं, ठीक है, उनको जाके सुनो, उनका ना एक चीज़ कहना है, पहला एक सेटअप लो, सेकंड कंसिस्टेंसी के साथ उसके ऊपर काम करो, और थर्ड पॉइंट है ग्रेजुअली उसके ऊपर वर्क करते जाओ, अपने आप को इम्प्रूव करो, ताकि आप जो सेटअप है उसको और अच्छे तरीके से इस पर मास्टर हासिल कर पाओ, ठीक है। आज मैंने क्या गलती करी है यार, अगर मैं आपको बताऊं, आज मैंने गलती ये करी है कि मेरा जो सेटअप खत्म हो चुका था ऑलरेडी इस पॉइंट पे, उसके बाद भी मैंने फालतू के 1-2 ट्रेड लिए यहाँ पर, ठीक है, जो कि मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग भी नहीं थे, मैंने बस ऐसे ही ट्रेड लिए कि यहाँ से रिवर्सल होने के इसके चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि यहाँ इसने क्लोजिंग दे दिया था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो अब यहाँ से रिवर्सल होगा, अच्छा पॉइंट्स मिल जाएगा, बट मैं गलत था, राइट। तो ये जो चीज़ें होती है ये मुझे बंद करना है, दैट इज़ माई वीकनेस राइट नाउ, ठीक है। जो मैं एक जो फालतू के एक आध ट्रेड ले लेता हूँ ना, वो मेरी गलती है। उसके अलावा मैं अभी ठीक है, आज अच्छे पास पे हो यार, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी करता हूँ, पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, लास्ट में आके मैं ये एक आध जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं वो मैं कर देता हूँ, ठीक है, वो भी कभी कभी करता हूँ, इसलिए मुझे उन पे काम करना है। तो आप बताओ आप क्या गलतियाँ करते हो, ठीक है, आप ढूंढो आपकी कहाँ गलतियाँ होती है, ठीक है। बैंक निफ्टी में यार सिंपल सा ट्रेड था हमारा, यहाँ तक आना चाहिए था इसको, बट ये नहीं आया, इस पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे रुका रहा, अदरवाइज यहाँ पे भी मेरे अच्छे प्रॉफिट्स थे, ठीक है। अब मैंने वापस से स्टार्ट किया है भाई अपनी ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, जो काफ़ी टाइम से मैंने इसको पॉज कर रखा था, रीज़न शिफ्टिंग हो रही थी मेरी यार, इस कारण से मैंने इसको बंद कर रखा था, ठीक है। अब मैंने वापस स्टॉक्स में काम चालू किया है, हमारे सेटअप्स लगाए मैंने, ठीक है, हमारे जो भी स्कैनर्स थे हमने वो सब लगाए, उस स्कैनर पे आज हमारे चोरा होल्डिंग भी था जो कि 6% मूव किया, बट मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया है, मैंने ट्रेड किया है भाई इस वाले स्टॉक में, SBI लाइफ में, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत छोटी क्वांटिटी ली थी यार मैंने, सिर्फ 40 क्वांटिटी ली थी, उसमें भी मुझे अच्छे प्रॉफिट होगा, मैंने एंट्री किया था, देखो 1156 पे एंट्री थी मेरी, और मेरा टारगेट था 1456 पे एंट्री थी, और 1477 का टारगेट था, ठीक है। टारगेट तो नहीं आया, मैं पूरे दिन बैठा रहा, बट मैं स्टॉप लॉस भी नहीं किया, और इन दी एंड जो भी इसका रिजल्ट था वो वहाँ पे मैंने अपने आप ही एग्जिट हुआ, यहाँ पर 1461 पे मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है, ठीक है। ये कहाँ से आया, हमारे स्कैनर के थ्रू आया, ठीक है, सेटअप हमारे स्कैनर के थ्रू ही बना है यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ हमारे रूल्स के हिसाब से चला है यहाँ पे, तभी हमारी एंट्री और यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला। तो कल से मैं यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट भी शेयर कर दूंगा कि किस स्टॉक्स पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो यहाँ पे कमेंट कर दिया करो यार वीडियोस पे कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं पता चलता, राइट। सो आई होप आप कमेंट करोगे, एंड क्लास पार्टिसिपेट आप लोगों में से किसी ने मुझे मैसेज नहीं किया है, ठीक है। क्लास है भाई संडे को, जिनके पास जो डाउट है वो लेके आ जाना संडे को, बट मुझे मैसेज करके रखो कौन कौन लोग आना चाहते हैं, ठीक है, ताकि मैं उनको लिंक प्रोवाइड कर सकूँ, इट्स सिंपल एज दैट। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपके पास कोई डाउट है, तो आप मुझे मैसेज करके रखो, अदरवाइज इट्स ओके, अगर आपके पास कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है। सो गाइज आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।